एकदम से टेररिस्ट लग वो दो टेररिस्ट दिखे। एक तो इधर विंडो की साइड से पहले अटैक किया उसने, तो मैं बेहोश हो गई। जिस दिन हम लोग खुशी से इंडिया पाकिस्तान मैच देख रहे थे, उसी दिन हमारे देश के कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी आतंकवादी हमले में। देश की राजधानी दिल्ली में भी राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह चल रहा था। पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे। 72 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ लेनी थी। तभी एक सूचना मिली कि जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में हुए आतंकवादी हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल है और रियासी इलाके में हुए तीर्थ यात्रियों के हमले में करीबन 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 33 श्रद्धालु करीबन घायल भी बताए जा रहे हैं। ये हमला कैसे हुआ और श्रद्धालुओं से भरी बस उस समय कहाँ जा रही थी और कितने आतंकवादियों ने बस पर गोलीबारी की, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दरअसल श्रद्धालु गर्मियों के समय में मां वैष्णो देवी के दरबार में जम्मू कश्मीर जाते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां आते जाते रहते हैं। बात यह है कि ठीक इस बार भी कई लोग अपने घरों से कुछ श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन बस पर आतंकवादी हमला हो जाता है और 9 लोगों की मौत और 33 लोग घायल हो जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा श्रद्धालु उत्तर प्रदेश इलाके के थे। दिल्ली का रहने वाला सौरव गुप्ता भी इसी में से एक था। वो कुछ महीने पहले अपनी पत्नी से कहता है कि हम गर्मियों में माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे और इस बात से उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उन दोनों ने ये नहीं सोचा था कि उनका ये सफ़र आखिरी सफ़र भी हो सकता है। दरअसल इस आतंकवादी हमले में सौरव गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। तो आज की जो कहानी है वो बिल्कुल सच्ची कहानी है। दरअसल ये जो घटना हुई है ये जम्मू कश्मीर के एक इलाके रियासी में हुई है और बहुत बड़ी संख्या में लोग देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो जैसे ही लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर लेते हैं तो वहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक शिवखोड़ी इलाका है, वहाँ पर एक शिव मंदिर है। तो जो भी भक्त वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए वहाँ पर आते हैं तो वो लोग वहाँ पर भी जाना प्रेफर करते हैं, जहाँ पर शिव जी का एक मंदिर है। तो तारीख थी 9 जून 2024। काफ़ी श्रद्धालुओं ने माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम शिवखोड़ी के शिव मंदिर के दर्शन करने भी चले जाएं। तो वो लोग थोड़ी दूरी पर आते हैं जहां पर कटरा से शिवखोड़ी के लिए बस मिलती है। तो वहां पर पहले से ही एक बस खड़ी थी जिसके ड्राइवर का नाम विजय कुमार शर्मा था, जो कि कटरा का ही रहने वाला था, और एक बस का कंडक्टर था जिसका नाम अरुण कुमार था। उनकी अपनी ही बस थी, इसलिए उनकी कोई टाइमिंग नहीं थी जाने की। जैसे ही बस फुल होती तो वो चल देते। बस बेशक 53 सीटर थी, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या केवल 42 थी और उसमें सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री उत्तर प्रदेश के इलाके के थे। बस वहाँ से चल पड़ती है और कुछ ही घंटों के बाद बस शिवखोड़ी पहुँच जाती है। वहाँ श्रद्धालु घूमते फिरते हैं और दर्शन करते हैं। तो फिर उसके कुछ ही देर के बाद ड्राइवर और कनेक्टर आते हैं और श्रद्धालुओं को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें फिर समय से वापस भी पहुंचना था। बस में सारे लोग बैठ जाते हैं और बस चलना शुरू होती है और समय लगभग 6:10 हो रहे थे शाम के। बस लगभग शिवखोड़ी से 2-3 किलोमीटर ही आगे निकली थी। तो पौनी मार्ग पर एक गांव लगता है जिसका नाम है तैरियात। तो जैसे ही बस उस गांव के मोड़ पर पहुंचती है तो मोड़ के ठीक सामने एक व्यक्ति घात लगाए हुए बैठा था। उस व्यक्ति ने सेना की वर्दी पहनी थी और अपने मुंह को उसने रुमाल से ढका हुआ था और हाथ में उसके एक हथियार था, यानी कि बंदूक थी। उस व्यक्ति ने पहले तो बस रोकने की कोशिश की, लेकिन बस ड्राइवर विजय कुमार शर्मा को ये भनक लग चुकी थी कि शायद कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि आतंकी ने पहले बस रोकने की कोशिश की और ड्राइवर को हथियार से डराने की कोशिश की। लेकिन जब बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी तो सबसे पहले दोनों आतंकवादियों ने ड्राइवर को ही निशाना बनाते हुए उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन ड्राइवर ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए बस को भगाया, क्योंकि उसके ऊपर 42 लोगों की जान की जिम्मेवारी थी। लेकिन एक आतंकी बस के बीचों बीच आकर गोलियां बरसाने लगा और एक दो बार तो मानो गोली उसके बगल से निकली, लेकिन एक गोली उसके सर पर जाकर लगी और वहीं से बस ड्राइवर के हाथ से बस अनियंत्रित हो गई और आगे जाकर बस 200 मीटर खाई में जा गिरी। लगभग 6-7 बार बस पलटी और गहरी खाई में जा गिरी।
श्रद्धालुओं को पता ही नहीं चला कि आखिर उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि अभी तक वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। बस में भजन कीर्तन चले हुए थे, लेकिन एकदम से जब आतंकवादियों ने हमला किया तो कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि बस कैसे डिसबैलेंस हुई। लेकिन कंडक्टर अरुण कुमार एक बार जरूर लोगों को हिदायत देते हैं कि शायद आतंकवादियों का हमला हुआ है। आतंकवादियों का तो कुछ खास पता नहीं था कि आखिर वो कितने थे, लेकिन करीबन 20 से 30 राउंड गोलियों के फायर होते हैं और लगभग 6:05 पर हमला होता है। बस खाई में गिर चुकी थी, कुछ लोग मारे जा चुके थे और कुछ लोग घायल हो चुके थे। आतंकियों ने करीबन 20 मिनट तक गोलियां चलाई और जब गोली चलना बंद हो गई तो लगभग 1 घंटा हो चुका था और इसके साथ ही अंधेरा भी हो चुका था। जम्मू के रियासी में हुए आतंकी हमले से चंद मिनट पहले का सीसीटीवी वीडियो भी है। इसमें वो सफ़ेद बस नजर आ रही है जो श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी लेकर जा रही थी और रविवार शाम 6 बजे के इस वीडियो में वो बस आराम से कटरा की तरफ बढ़ती दिख रही है और तभी 10 मिनट बाद आतंकियों ने इस पर गोलियों की बौछार कर दी। तो वहाँ के स्थानीय लोगों को पता लगता है कि बस एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ से एक गाँव के सरपंच, जिनका नाम भूषण कुमार था, वो अपने साथ 40-50 लोगों को घायल हुए तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए लाते हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि बस पर आतंकवादी हमला हुआ है। तो लोग आते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि मोड़ पर बस में बैठे लोगों पर धुआंधार फायरिंग हुई, बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। तो वहां से कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को ये जानकारी दी और पुलिस टीम यात्रियों को रेस्क्यू करने पहुंची। रियासी की सीनियर एसपी मोहिता शर्मा ने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादियों ने घात लगाकर शिवखोड़ी से कटरा के लिए रवाना हुई बस पर गोलीबारी की और ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया और बस खाई में गिर गई। मोहिता शर्मा ने बताया कि बचाव अभियान पूरा हो गया है और अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है और 33 अन्य लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों में बस का ड्राइवर भी शामिल है और वहीं इन आतंकियों से श्रद्धालुओं के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेने के लिए सुरक्षा बल ने जमीन आसमान एक कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि सेना की वर्दी में आए नकाबपोश आतंकियों ने रियासी में श्रद्धालु से भरी बस पर हमला किया था और फिर पास के जंगल में वो छिप गए थे। इन आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए ड्रोन से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और फॉरेंसिक टीम भी जंगल में छानबीन कर रही है। और उधर सूत्रों ने बताया है कि एनआईए इस आतंकी हमले की जांच करेगी। रियासी में एक यात्री बस पर हुए हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को इस हमले में शामिल एक आतंकवादी का स्केच जारी किया है और उसके बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। मामले में जांच जारी है। उन लोगों की पहचान की जा रही है जो आतंकवादियों को मदद पहुंचाने और उन्हें किसी भी तरह का सहयोग करने में शामिल रहे हैं। आतंकवादियों ने आखिर उस दिन इस बस को निशाना क्यों बनाया जिस दिन पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर थी, क्योंकि उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे। लेकिन अब तो आतंकवादियों का स्तर इतना गिर चुका है कि जो लोग श्रद्धा से दर्शन करने आने वाले लोग हैं उन पर भी आतंकवादी हमला कर देते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को यह आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को पकड़ा जाएगा और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल लोगों को जानकारी पहुंचाना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।